हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण एंड हीट बजट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऊष्मा संतुलन और तापमान। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने देखा एट द बिगनिंग ऑफ स्टार्ट, शुरुआत से हम देखें तो जो हमें हीटिंग होता है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो हमारी अर्थ पर और जो हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, और पृथ्वी पर जो बायोस्फीयर जो है जिसमें ह्यूमन, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो जैव मंडल है उसमें मानव और वनस्पति और जो जीव जंतु है, उनमें जो ऊर्जा जो है, वो जो एनर्जी जो है उसका एक रिसोर्स है, एक सोर्स है, और वो सोर्स क्या है? सन। तो वो क्या है? सन। तो सन से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी, ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, और ये ऊर्जा जो है हमारे अर्थ पर जो हमारा बायोस्फीयर है उसको वो कंडक्ट कर रही है, उसको फॉर्मेशन कर रही है, चला रही है। ठीक है, तो इस तरह से सन का एक बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पर, हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इस तरह से हम तो देखें तो हमारी पृथ्वी पर जो जितना भी जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है, तापमान में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन जो है हमारे सोलर रेडिएशन के कारण आता है। तो उसके बाद हम देखें तो हम शुरुआत करते हैं सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। ठीक है, तो सन द स्प्रेड ऑफ एनर्जी एज लाइक लाइट। ठीक है, सूरज का प्रकाश जब फैल रहा है, यानी जब ये ऊर्जा फैल रही है 4 डायरेक्शन, चारों दिशाओं में, डेट इज ए सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, यानी सूरज से जो है ऊष्मा बाहर निकल रही है, और ये ऊष्मा लगातार हर पार्ट से जो है, सन का जो एक भी जो सूर्य का जो पार्ट है वहाँ से ये रिलीज हो रही है, वहाँ से ये बाहर निकल रही है, डेट इज ए सोलर रेडिएशन, यानी ये क्या है? सौर विकिरण है। ठीक है, अब सौर विकिरण के बाद में यदि हम आगे और देखें तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंसोलेशन, सूर्य तप। ठीक है, इंसोलेशंस। देखिए क्या होता है इंसोलेशंस। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नाउन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, हिंदी में देखें आप, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें आप, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नाउन इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा जो आ रही है सूरज से, या सूरज पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो क्या है? इंसोलेशन, दैट इज नाउन एज इंसोलेशन। ठीक है, तो ये क्या है? इंसोलेशन। तो हमने देखा कि जब सन रेडिएशन कर रहा है अपनी एनर्जी को, तो कुछ एनर्जी का पार्ट, कुछ ऊर्जा का भाग जो क्या है, द गेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी को वो दिया जा रहा है, पृथ्वी वो ले रही है ऊर्जा को। तो इस तरह से ये क्या है? सोलर रेडिएशन। ये सभी क्या है? ये जो साइकिल जो बन रहा है ये क्या है? डेट इज ए सोलर रेडिएशन। हम देखें ये क्या है? सोलर रेडिएशन, यानी सौर विकिरण। सौर विकिरण। ठीक है, और जो एनर्जी जो पृथ्वी को मिल रही है, जो ऊर्जा पृथ्वी को मिल रही है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, यानी सूर्य तप। क्लियर? तो इसमें दो चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है, सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण, और इंसोलेशन, सूर्य तप। ठीक है, तो ऑल सेपरेट ऑफ द हीटिंग और लाइक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड नाउ सोलर रेडिएशन, एंड द गेट ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, दैट इज इंसोलेशन, सूर्य तप। यानी सूर्य जब अपनी ऊर्जा को जो बिखेर रहा है वो सौर विकिरण कहलाता है, और जो ऊर्जा पृथ्वी को मिल रही है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर्य तप कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम देखें इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़े, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है, जो अर्थ जो है, उस पर जो ये रेडिएशन जो है, जो ऊर्जा जो है उसका 9.4 कैलोरी, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। कैलोरीज, ठीक है, सेंटीमीटर
एंड मिनट। ठीक है, तो 1.94 जो है कैलोरी यानी जो हीटिंग जो है एनर्जी जो है वो हमारी पृथ्वी पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी जो 1 सेंटीमीटर का ही जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है हमारे को 9.1 एनर्जी जो है पृथ्वी को मिल रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यदि हम देखें तो 1.94 कैलोरी जो है द गेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी पृथ्वी को ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से देखा हमने सोलर रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताया, आइसोलेशन के बारे में बताया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो है अल्पेलियन एंड पेरिहेलियन। ठीक है, द अर्थ इज farthest फ्रॉम द सन यानी 152 मिलियन किलोमीटर ऑन द 4th जुलाई। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अल्पेलियन। ठीक है, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी अधिक दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को जो है अपसोर कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए 3 जनवरी द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन 147 मिलियन किलोमीटर एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड द पेरिहेलियन। यानी कहने मतलब है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक जो है नज़दीक होती है, यानी उसमें इनकी दोनों की दूरी कम होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, तो जब सन और अर्थ का जब डिस्टेंस कम है डेट इज़ पेरिहेलियन, यानी उसे उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है, 3 जनवरी। और जब सन और अर्थ में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, यदि हम इसको देखें, यदि हम इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, यदि आप देखें तो 4 जुलाई को जो हमारा जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए आप 3 जनवरी को वो है 147 मिलियन एंड किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 152 ठीक है मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो पेरिहेलियन यानी उपसौर और अल्पेलियन मतलब अपसौर। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में ये कई बार आ चुका है और कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द अल्पेलियन, व्हाट इज़ द पेरिहेलियन। ठीक है, तो उपसौर और अपसौर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, या इनमें जो डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो पूछी जाती है, और ये कब होता है, इनकी डेट्स दिनांक भी जो है पूछी जाती है। तो उपसौर और अपसौर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई बार ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आप वेरिएबिलिटी ऑफ द इनोलेशंस एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जानकारी मिले। थोड़ा हम इसी अब जो है इसमें थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब वेरिएबिलिटी ऑफ इनोलेशंस। इंसोलेशन सॉरी, एट जैसे हम बोले सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी जो है पृथ्वी पर सौर्य ताप में भिन्नता। ठीक है, अब ये जो वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है और कैसे जो है ये वेरिएबिलिटी जो है टेम्परेचर में जो इनोलेशन में आ रही है, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब उसके बाद देखिए आप अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएबिलिटी ऑफ द इनोलेशंस ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी पर सौर्य ताप में भिन्नता। यानी जो हमें जो इंसोलेशन जो पृथ्वी को मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, वेरिएबिलिटी, विभिन्नताएँ। ठीक है, उसके कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारक हैं जिससे जो है वेरिएबिलिटी क्रिएट हो रहा है हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम जो पहला जो फैक्टर है द रोटेशन ऑफ अर्थ इट्स
एक्सिस यानी पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। तो अब ये वेरिएशन आ रहा है। अब वेरिएशन कैसा आ रहा है कि यदि हम देखें तो हमारी जो भी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये पृथ्वी जब ये घूम रही है, ठीक है, तो उसका 12 आवर तो वन पार्ट और 12 आवर सेकेंड पार्ट, यानी हाफ पार्ट जो है वो 12 आवर और सेकेंड पार्ट जो है 12 आवर, इस तरह से जो धीरे धीरे जो है क्या हीटिंग हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है इनोलेशन के अंदर, अपने अक्ष पे घूमना, ठीक है। उसके बाद सेकंड है क्या, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा ऑफ लैंड इज टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, कहने मतलब ये है यदि हम देखें स्थल विन्यास, ये देखिए आप की बनावट, कॉन्फ़िगरेशंस मतलब कैसा, यानी वो स्थल की बनावट कैसी है, दे आर फाउंड ऑफ प्लेट्यू, माउंटेन, हिल, ठीक है, दे आर फाउंड ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो जहाँ पर भी जैसा लैंड ज़मीन होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, आइसोलेशन होगा। अब देखिए ज़मीन के अंदर हम देखें तो जहाँ पर भी डेजर्ट एरिया है वहाँ पर क्या है, जो टेरेस्ट्रियल जो एनर्जी जो है, पार्थिव जो विकिरण है वो नहीं, बहुत कम पहुँचे। पर जहाँ पर हमारा जो लैंड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे लाइक ग्लेशियर पार्ट, वो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ वो इनोवेशन को क्या कर रहा है, दे आर रिफ्लेक्ट, वो उसको ऊर्जा को दोबारा भेज रहा है स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर। तो हमारा अगर पर्वत पठार मैदान है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनोलेशन को, ठीक है। पर जो हमारा जो वाटर बॉडीज है, जो ओशन है, जो सागर है, और जब इसे सूरज का प्रकाश जब जाता है तो ये सूरज का प्रकाश जो है पानी के द्वारा जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन अ स्पेस, यानी वो ये अंतरिक्ष में वापस पहुंच रहा है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड यानी ज़मीन की बनावट कैसी है, वहाँ पर समुद्र है, वहाँ पर ग्लेशियर है, हिम के भाग है, वहाँ पर ठोस चट्टानें हैं। तो ये भी क्या करता है, ये क्रिएट क्या करता है, वेरिएबिलिटी ऑफ इनोलेशन एट सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इसमें क्या है, ये वेरिएशन आता है। थर्ड देखिए, द एंगल ऑफ इंसिलेशंस ऑफ द सन रेज, यानी ये पृथ्वी पर जो हमारा सन रेज आ रहा है, ये हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये देखिए अब सूर्य की किरणों का नतिकोण, यानी जब सन एनर्जी आ रहा है, ठीक है, तो जब वो हम इन पोलर रीजन, ये हमारे क्या है, पोलर रीजन है अर्थ पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जब सूरज का प्रकाश जा रहा है तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ही कवर कर रहा है इन पोलर रीजन। तो यहाँ पर क्या है, द गेट ऑफ लो इनोलेशन, यहाँ पर कम ऊर्जा प्राप्त हो रही सूरज की। पर जहाँ पर हमारे इन द मिड पार्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो मध्य भाग है, वहाँ पर डायरेक्ट फोकस, यानी सूरज का प्रकाश सीधा जा रहा है, तो यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इनोलेशन की क्वांटिटी यानी जो है सौर्यताप की मात्रा अधिक है, और इसलिए हमारा जो अर्थ का ये मिड बेल्ट है, इसमें इनोलेशन काफ़ी इंक्रीज, यानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, सौर्यताप बढ़ा हुआ है, इसलिए पृथ्वी के मध्य भाग में तापमान बढ़ा रहता है। पर पोलर रीजन पे जो है, ध्रुवीय भागों में जो है तापमान बहुत कम मिलता है हमारे को, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, द एंगल ऑफ द इंसिमिलेशंस ऑफ सन रेज, यानी जो सूरज की किरणों का जो कोण है वो डिपेंड करता है किस पर, इनोलेशन पर, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी यानी भिन्नताएं पैदा करता है इस तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, लेंथ ऑफ द डे यानी दिन की अवधि, दिन की अवधि, ठीक है। तो दिन की अवधि, लेंथ ऑफ द डे, दिन में, डे, ठीक है, आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है। तो जैसे मॉर्निंग होता है उसके बाद में जब हमारा आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है, तो आफ्टरनून और इवनिंग का जो टाइम है, यहाँ पर क्या होता है, इनोलेशन की जो क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज होती है, यानी जो सूर्य ताप की जो ऊष्मा है उस समय हमें काफ़ी अधिक मिलती है। 12 से बज के 3 से 4 बजे के समय जो होता है दिन का, इस समय हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उस समय इनोलेशन की क्वांटिटी यानी मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। पर रात में जब हमारी अर्थ रोटेशन कर रही है और जैसे डे से नाइट हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनोलेशन की क्वांटिटी यानी मात्रा कम हो गई और रात में जो है तापमान और कम हो गया, टेम्परेचर आर दे डिक्रीज, तापमान और कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं
ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारदर्शिता। ठीक है, अब ये वायुमंडल की पारदर्शिता देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। इसको यहाँ पर ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, अगर यहाँ पे सडन कोई क्लाउड है, ठीक है, ये क्या है, क्लाउड। अगर ये बादल है तो ये बादल क्या होंगे, इस सन रेज को, इस इनोलेशंस को पृथ्वी पर जाने पर रोकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड है और उस क्लाउड में क्या है, वाटर वेपर, जलवाष्प है, और जलवाष्प से क्या हो रहा है, ये काफ़ी डेंस क्लाउड हो गए, और इसके बाद में सन रेज डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? बिकॉज नॉट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जो है पारदर्शिता नहीं है। पर जहाँ पर क्लाउड्स कम है, बादल कम है, वहाँ पर ये ईजी गोइंग, बड़े आराम से जो है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 5 कारक है सोलर रेडिएशन के अंदर, इसमें देखिए वेरिएबिलिटी ऑफ द इनोलेशंस ऑफ सरफेस, तो ये 5 कारण जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य तप को आने में यह जो भिन्नताएं पैदा होती है, ये 5 कारण जो है अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव डालते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा हम इस वीडियो में और आगे की ओर चलते हैं इसमें। उसके बाद देखिए आगे और हम चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है, तो 0 डिग्री के तो क्या हो गया हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा। ठीक है, हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें आप। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, यहाँ देखिए आप, मकर रेखा। ठीक है, और यहाँ देखिए आप, ये हो गया आपके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर, और ये होती है विषुवत एंड भूमध्य सागरीय। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी अर्थ पर, ये होल क्या है, अर्थ है, तो यहाँ पर जो हमारा इंसिमिलेशंस, जो एंगल हैं, जो कोण है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो 66 डिग्री एंड हाफ। थोड़ा हम आगे चलते हैं इसमें, और यहाँ पर ये तो जो हमारा सबसे ज़्यादा जो इनोलेशंस का जो पार्ट है पृथ्वी पर, यानी जहाँ पर पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सूरज की ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त हो रही है, वो पृथ्वी का मध्य भाग है। और ये मध्य भाग आपको पता है कौन सा है, 0 डिग्री इक्वेटर टू नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 to 20 डिग्री हाफ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी पृथ्वी का मध्य भाग विषुवत रेखा से कर्क रेखा और विषुवत रेखा से मकर रेखा, यानी पृथ्वी का जो ये मध्य भाग है, यहाँ पर इनोलेशन, सूर्य ताप की क्वांटिटी यानी मात्रा सबसे अधिक होती है, और सबसे अधिक होती है, और इसलिए यहाँ पर इस बेल्ट के अंदर, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बेल्ट के अंदर जो है काफ़ी इनोलेशंस, ठीक है, हमें जो प्राप्त होता है, यानी पृथ्वी को प्राप्त होता है ये इनोलेशंस। तो इस तरह से हमने देखा पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ पर जो है
सन रेज जो है डायरेक्ट फोकस कर रही है एंड द गेट ऑफ मोर एनर्जी, यानी सूरज की ऊष्मा सीधे जो है इस पार्ट पे पड़ रही है, कम भाग पे पड़ रही है, तो ये इस भाग को बहुत जल्दी गर्म कर रही है और अधिक हीटिंग, अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। पर हम देखें तो जैसे जैसे हम रीच द पोलर रीजन, जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रही है सनरेज, तो टेम्परेचर दे आर इंक्रीज, इनोलेशंस आर डिक्रीज, ठीक है। यानी ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, काफ़ी लंबे भाग को ये घेरती है और इसलिए क्या करते हैं, इनका तापमान कम हो जाता है और इसलिए हमारे पोलर रीजन पर जो है इनोलेशन की मात्रा दे आर डिक्रीज, बहुत कम है। तो इसलिए हमारे ध्रुवीय भाग हो, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यानी उत्तरी हो या दक्षिणी भाग हो, यहाँ पर जो है इनोलेशंस की जो है क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। अब हम देखें थोड़ा और, हम आगे चले इसके अंदर, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनोलेशंस, ठीक है। तो इसमें देखिए टेरेस्ट्रियल इनोलेशन में क्या है, अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर जो है ये जो पार्ट है यहाँ पर 320 वाट, ठीक है, 320 वाट मैंने कहा आपको, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर। तो इस भाग में 320 वाट यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी काफ़ी अधिक गर्मी प्राप्त हो रही है यहाँ पर सूरज से पृथ्वी के इस भाग को। पर यदि हम देखें जैसे हम 60 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 70 वाट, 70 वाट कैलोरी यानी ऊष्मा जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो हमें प्राप्त हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 320 और 70 कितना डिफरेंस हो गया, यानी पृथ्वी के इस मध्य भाग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है 02 कैप्रिकॉन 02 कैंसर, ठीक है। तो पृथ्वी का ये मध्य भाग है, यहाँ पर काफ़ी अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमारे को, ठीक है। तो आप ये इसको जो है हमारा टेरेस्ट्रियल है, तो इस तरह से हम देखें और भी हम चलें तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो हमारा इनोलेशंस के बारे में बताया, वेरिएशन ऑफ इनोलेशंस के बारे में बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर पिछली वीडियो में हम जो है मैंने आपको बताया उसको अभी आप जो है याद करते रहें, और इस वीडियो में जो है मैंने आपको इनोलेशन बताया, काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और उस बाद में जब हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा, ये पार्ट पूरा होगा, तो मैं इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एज ए होमवर्क और एज ए नोट के लिए आपको बताऊंगा जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, जब ये हमारा पार्ट पूरा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। और अगला जो टॉपिक है सबसे मेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है हीट बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।